सो भगवान ने जवाब दिया तुम ही लोग बताओ, अच्छो सो खेल जो कोई हो वही खेल लिए। तो तब तक दामा आया कन्हैया के पास में, दामा। सो दामा ने कन्हैया से कही भैया ऐसो कर, और तो मोई कोई खेल दिखाई नहीं देते। कल मेरी मैया ने एक बड़ी सुंदर गेंद बनाई, बहुत सुंदर गेंद, ऐसो कर चल गेंद कोई खेल खेले आए। और बोला है दामा कि मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेल आइए। मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेल आइए। भगवान कन्हैया से दामा कहने लगा भैया मेरी मैया ने कल बहुत सुंदर गेंद बनाई, बहुत सुंदर, ऐसा करो चलो चल के गेंद कोई खेल खेली। तो भगवान बोले और ग्वाल वाल जो रहे सो बोले दामा गेंद को खेल तो खेलियो लेकिन खेलोगे कहाँ? तो दामा कहने लगा चिंता काहे कर रहे हो, काली दे के किनारे खेलिए चले। तो ग्वाल वाल बोले वहां नहीं जाएंगे, वहां कालिया नाग रहता है, खा जाएगा। तो भगवान बोले कटेगा थोड़ी ना जाइए, दूर ही दूर खेल के बाज जाइए। सुनो चले काली दे पे। अब भगवान तो चाहते ही थे कि हम काऊ ना काऊ तरीका से काली दे पे पहुंच जाएं। हाँ, तो उसी समय महाराज सारे ग्वाल वाल गेंद का खेल खेलने के लिए तैयार हुए। तब तक बलराम जी आ गए, और जब बलराम जी आए तो बलराम जी ने कन्हैया से कही क्यों रे लाला कहाँ जा रहा है? बोले गेंद का खेल खेलने। कहाँ पे? तो भगवान ने जवाब दिया हम जा रहे हैं यमुना के किनारे खेलने। तो बलराम जी बोले हम भी चलेंगे। अब भगवान पर ये चक्कर में महाराज बड़े ध्यान से विचार करना बुजुर्गों। बलराम जी ने जब कन्हैया से कहा कि हम भी चलेंगे खेल खेलने, तो भगवान कन्हैया सोचने लगे कि हम तो खेल तो एक बहाना है, हम तो जा रहे कालिया नाम को मारवे काजे है। और अगर बलराम जी मेरे संग गए, भगवान सोच रहे कि अगर बलराम जी मेरे संग चले गए तो फिर जे कालिया नाग को मारन नहीं दिए। क्यों? क्योंकि बलराम जी परीक्षित महाराज किसके अवतार थे? किसके अवतारी थे? शेषनाग के? पक्का? ठीक। तो बलराम जी जो थे वो महाराज शेषावतारी थे। अब शेष जी यानी सर्प, शेष भगवान जो थे वो सर्प थे, और कालिया नाग जो था वो भी सर्प था। तो अगर अपनी अपनी जात को का मारो तो अपनी अपनी सवई लगत महाराज है, लगत के नहीं लगत, अपनी अपनी बिरादरी की सवई लगत। तो भगवान कन्हैया सोचने लगे कि अगर बलराम जी चले गए तो फिर जब हम कालिया नाग को मारिए तो इन्हें थोड़ा तरस आई है, और जब तरस आई है तो फिर जब कालिया नाग को मारन नहीं दिए तासो इन्हें न लिवाए जाए। सो महाराज भगवान कन्हैया ने बलराम से कहा भैया तुम चलो तो हमारे संगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब तुम हमारे संगे चले जाओ तो तुम और सबसे बड़े हमें छोटे छोटे, तो तुम्हारी ने मुझे शर्म लग रहा तासो ऐसा करो कि तुम ना जाओ और हम लोग खेल के ब्याह लौटे। तो बलराम जी सोचने लगे कोई बात नहीं, बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, शर्मा तो ये। तो बलराम जी बोले ठीक है तुम लोग चले जाओ। तो आज भगवान कन्हैया चले, चल करके बुजुर्गों यमुना के किनारे पहुंचे। और जब यमुना के किनारे पहुंचे सारे ग्वाल वाल, तो भगवान ने दामा से कहा दामा अपनी गेंद दे मुझे। दामा ने कही देखो लाला गेंद तो तुम्हें हम दे दिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो भगवान बोले कैसी शर्त? दामा बोला कि देख भैया गेंद जब मेरी मैया ने बड़े ही प्यार से बनाई, और जब गेंद अगर मेरी धोखे उसे खोई गई तो तू ध्यान रखिए कि हम तो पे जय गेंद धरवाई लिए। भगवान कन्हैया बोले तू चिंता न कर, पहली बात तो तेरी गेंद खोई नहीं, और अगर
हो गई तो हम तो जई गेंद वापस कर दिए, लेकिन अबे तो दे दे। तो दामा ने जब भगवान कन्हैया को गेंद दी तो भगवान कन्हैया जिधर यमुना का जल था उधर खड़े हो गए, आसपास सारे ग्वाल वालों को खड़ा कर लिया। करने के बाद में आज महाराज गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। और जब खेल प्रारंभ हुआ गोलू, तो कैसे खेल रहे भगवान कन्हैया, अरे जिद्दी मस्ती ठोन लाला बात कछु माने, जिद्दी मस्ती ठोन लाला बात कछु माने, कहे तेरी गेंद तू हाथ में निकाल ले, हो ग्वाला महल में बातन में क्या डंडा, हो डंडा, हो डंडा ले ले रे हाथन में के डंडा, ले ले रे हाथन में के डंडा। मांगो जब टोल लाला कैसे की करारो है, अरे गेंद पीछे भाग भाग मनसुका तो हारो है, पसीना छूट गया चौतन से के डंडा, हो डंडा, हो डंडा ले ले रे हाथन में के डंडा, ले ले रे हाथन में के डंडा। बड़े भाव से ताली जा करके ताली दे पे खेलने आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। सही बताओ, सच में खेला ना हो है? अच्छा कह मैया आप लोग क्या नहीं बोल रहे हो, डर का दुश्मनी है भगवान से हैं? बोलो ऊंचे ऊंचे हाथ करके, बिल्कुल सीधे सीधे हाथ, हाथ ऊपर करके पीछे उठा लो मेरी माँ, हाथ ऊपर करके पीछे चश्मा वाली मैया, हाथ ऊपर करके इधर साइड से उठा लो मेरी माँ, हाथ ऊपर करके। क्या बात है, आप लोग भी और बोलो काली दे पे खेलने आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। हरी बोल। अरे चार पांच जन सता संग ले, चार पांच जन सता संग ले, अब गेंद को खेल बचायो री मेरो मारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलने आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। होशियार हो हाँ क्या बात है। अरे काहे की जिंदगी न बनाई, काहे को बल्ला लायो री मेरो मारो सो कन्हैया। आज भगवान कन्हैया जो है महाराज काली देव पर पहुंचे, गेंद का खेल खेलने लगे। सारे ग्वाल वाल जैसे ही महाराज एक दूसरे को गेंद देने लगे और बड़े ही आनंद से खेल खेलने लगा। महाराज भगवान बहुत देर तक खेल खेलते रहे तब भगवान को याद आया
कि मुझे तो कालिया नंग को भी नाथना है, उसको भी मारना है। उसी समय महाराज आज ग्वाल वालों ने जैसे ही कन्हैया को गेंद दी और कन्हैया से कहा लो गेंद लो गेंद लो गेंद, तो जैसे ही कहा कि लो गेंद, तो भगवान ने गेंद पकड़ी ना, सीधी गेंद गई जाए के महाराज काली देह में ही गिर गई। और जो गेंद काली देह में गिरी सोई दामा भाग खड़ा हुआ और भाग करके जैसे ही महाराज दामा ने देखा कि कन्हैया ने मेरी गेंद काली देह में गिरा दी, तो परीक्षित महाराज दामा दौड़ करके गया और जा करके कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया। अब महाराज दामा कहने लगा लाला मैंने तो से कहा कही थी क्या जा मेरी गेंद धोके उसे खोई ना जाए, और तूने मेरी गेंद काली देह में गिराई दी। अब जब बता मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया अब तो हमें गेंद कहां से दे, अब गेंद तो चली गई काली देह में, और बाहर रहता है कालिया नांग, अगर हम जाएंगे तो वो कालिया नांग मुझे खा जाएगा, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। दामा कहने लगा ए कन्हैया जामा न बनो, हमने तुमसे पहले ही शर्त लगाई ली थी कि गेंद मेरी खोई ना जाए, अब हम कछु नहीं जानत, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। भगवान कन्हैया बोले देख भैया ऐसो कर क्या तू मेरा पीतांबर छोड़ दे, तो हमें ऐसी 10 गेंदें बनवाई के दे दिए। दामा ने जवाब दिया ना मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान कहने लगे अच्छा ऐसा कर क्या तो हम अपनी मैया से बनवाए के गेंद दे दिए। दामा कहने लगा नहीं मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान बोले तो गेंद हम दे दी, पीतांबर तो छोड़। दामा ने जवाब दिया पीतांबर तभी छोड़ेंगे जब तू मेरी गेंद मुझे देगा। भगवान समझ गए कि अब जे मानने वालों नहीं, अब भगवान तो हर तरीका से मौका ढूंढ रहे थे काली देह में जाने का। तो भगवान ने दामा से कह दिया कन्हैया पीतांबर, कन्हैया ने दामा से कहा दामा पीतांबर छोड़ दे न तेरे एक तमाचा लगेगा जो तू पीतांबर हाथ छोड़ दिए। सो जो भगवान कन्हैया ने दामा से कही कि पीतांबर छोड़ दे न तमाचा लगेगा,